Hello बच्चों, let's see this question. The question says write a note on the development of endosperm. Mention the types with examples. तो आइए हम जानेंगे की कॉन्सेप्ट को. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म. हम एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को कुछ पॉइंट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. पहला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. इसको शॉर्ट फॉर्म में PEN भी लिख सकते हैं. विल टेक्स प्लेस थ्रू formation of primary endosperm nucleus will takes place through triple fusion. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया. अब क्या होगा? एंड दिस PEN, that means primary endosperm nucleus, will divide repeatedly by mitosis and further followed by cell wall formation. And hence endosperm will form. क्या हुआ? सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ. उसके बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हुआ. उसके बाद क्या हुआ? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया और फाइनली हमारा एंडोस्पर्म बन गया. तीन टाइप्स का एंडोस्पर्म होता है. पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. इसमें क्या होता है? हमारा जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? रिपीटेडली माइटोटिकली डिवाइड करता है, माइटोसिस. तो उससे क्या होता है? बहुत सारा न्यूक्लियस जो है सो बन जाता है. ये ढेर सारा न्यूक्लियस है. अब क्या होता है? इसमें वैक्यूल डेवलप हो जाता है कुछ इस टाइप से. तो जब वैक्यूल डेवलप होगा तो सारा न्यूक्लियस जो है सो पेरीफ्री पे चला आएगा. तो न्यूक्लियस यहाँ पे चला आया. पेरीफेरी के पेरीफेरी पे आने के बाद क्या होगा? इस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया. तो ये क्या था? हमारा न्यूक्लियर इंडोस्पर्म. इसका एग्जाम्पल होगा कोकोनट. हमारा सेकेंड टाइप का जो इंडोस्पर्म है वो है सेल्यूलर इंडोस्पर्म.
सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, पीईएन। इसमें क्या होगा, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही एक सेल से एक एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनता है, इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बना, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर आगे और भी ज्यादा न्यूक्लियस बनेगा इस टाइप से, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन होते जाएगा कुछ इस टाइप से। इसका एग्जाम्पल होता है पिटूनिया। हमारे पास जो थर्ड टाइप का एंडोस्पर्म होता है वो होता है हेलोवियल एंडोस्पर्म। ये हमारा क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। दो न्यूक्लियस बना, इस साइड क्या होता है, माइक्रोपेलर एंड। और इस साइड क्या होता है, चैलेजल एंड। अब इसमें क्या होगा, फर्दर डेवलपमेंट इसमें क्या होगा, चैलेजल एंड वाला जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इमीडिएटली सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेगा। बट माइक्रोपेलर एंड वाला जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा कुछ इस टाइप से। इसमें जो है सो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस टाइप से, फ्री न्यूक्लियस जो है सो फ्री रहेगा। और इसमें क्या होगा, चैलेजल एंड वाले न्यूक्लियस में ये डिवाइड करेगा और सेल वॉल बना लेगा, डिवाइड करेगा और सेल वॉल बना लेगा कुछ इस टाइप से। और इसका एग्जाम्पल होता है इरेमरस एग्जाम्पल। So the final answer is formation of primary endosperm nucleus will takes place through triple fusion, and this primary endosperm nucleus will divide repeatedly by mitosis and further followed by cell wall formation, and hence endosperm will form. There are three types of endosperm. The first one is nuclear endosperm, example is coconut, and the second one is cellular endosperm, example is petunia, and the third one is Halovial endosperm, example is Eramerus. I hope you understood it well. Best of luck.